राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि कल साई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा सकते हैं? कैबिनेट की बैठक है जिसमें निश्चित रूप से जो अपने अपने विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, जितने मंत्री हैं, और क्या कुछ और बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में, उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 जो है दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें विपक्ष और बीजेपी के ही जो विधायक हैं वो सरकार के मंत्रियों को घेरते हुए नजर आएंगे, जिसमें धान खरीदी का मुद्दा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था है, अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर, उनका तीखा तेवर और सल्ख लहजा देखने को मिलता है विधानसभा में। तो ऐसे में जो मंत्री हैं वो अपनी तैयारी किस तरीके से रखें, क्योंकि इससे पहले कि विधायक दल की बैठक भी होंगी बीजेपी कांग्रेस दोनों की, लेकिन कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे। इसमें लिहाजा ज्यादा संभावना है कि धान खरीदी की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने पर जो है जोर दिया जाए। तो कल जो है इन सारे विषयों पर जो है विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कैबिनेट की बैठक में, और विशेष रूप से जो है ये बैठक कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र पर फोकस रहने वाला है। वही बस्तर ओलंपिक की बात करें तो 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम जो है चलेगा, जिसके समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, बस्तर जाएंगे, और बस्तर में वो ओलंपिक के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जिस तरीके से नक्सलवाद के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलिज्म खत्म होने के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की और बस्तर की कला संस्कृति जो है दूर दूर तक पहुंचे, देश तक पहुंचे, और विश्व भर में बस्तर की कला संस्कृति को कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम लगातार कराए जा रहे हैं, जिससे बेहतर रूप से जो है बस्तर की संस्कृति को जान सके और बस्तर भी मुख्यधारा में जुड़कर वहां के लोग जो है काम कर सके, और कदम से कदम मिलाकर देश दुनिया के साथ बस्तर भी उसी तरह उसी आत्मविश्वास के साथ चले जैसे अन्य राज्यों अन्य क्षेत्रों के लोग चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और बस्तर के लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी संस्कृति को लेकर लगातार जो शीर्ष नेतृत्व ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। अमित शाह लगातार आ रहे हैं, उन्होंने बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस बार भी बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में वो शामिल होने पर पहुंचेंगी। 11 से 13 दिसंबर तक ये पूरा बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद जो है जनवरी में बस्तर पंडुम का कार्यक्रम भी आयोजित होना है। तो इस तरीके से सरकार का पूरा फोकस देखा जा रहा है कि बस्तर पर है, और नक्सलवाद के साथ साथ से किस तरीके से आगे लाया जाए, देश दुनिया के सामने क्या प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि बस्तर की कला संस्कृति अभी तक नक्सलवाद के डर में दबी हुई है, जिसके कारण लोग कोई खेल या फिर कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में बस्तर को किस तरीके से सामने उभारा जाए, पृष्ठभूमि पर लाया जाए, उसके लिए सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। फोकस के साथ सरकार लगातार बस्तर पर फोकस रख के काम कर रही है। जी बिल्कुल, जो है बस्तर को लगातार आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, ने बताया कि कल साई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें तमाम मंत्री जो है अपने अपने विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र भी 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं और मंत्री उनका किस तरीके से अपने विभागों का जवाब दे सकते हैं। इसको लेकर तमाम चर्चाएं कल बैठक के दौरान की जा सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। इस दौरान वे बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होंगे। इस दौरान आपको बता दें कि सरकार लगातार जो है बस्तर पर फोकस कर रही है और बस्तर को आगे बढ़ाने, इसके साथ ही नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको आगे बढ़ाने और नक्सल पीड़ितों को भी और अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और यही कारण है कि लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ बस्तर दौरे पर रहते हैं और इस दौरान वहां की जनता को संबोधित करते हैं और वहां की नक्सल गतिविधियों की भी समीक्षा लगातार करते रहते हैं।